नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई बहुत बड़ी खुशखबरी, लेकिन झूठी इंफॉर्मेशन से दूर रहना, क्योंकि यहां पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी अगर आपसे मिस हुई तो ये मानो कि एक छोटी सी गलती और 1 साल का नुकसान। अब आपको मैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, बाकी लोग बता रहे होंगे कि भाई फॉर्म आ गए हैं, फॉर्म भर दो जाके, और नोटिफिकेशन आउट हो गया। अबे नोटिफिकेशन आउट हो गया, भरने के बाद ही तो एग्जाम दे पाओगे, उससे पहले कैसे दे पाओगे। तो एक सबसे बड़ी बात, 10 इंपॉर्टेंट मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा जो आपको अपने एग्जाम को भरते वक्त बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर आपने वो गलतियां कर दी तो यकीन मानना कि भाई साहब आपका पूरा साल बर्बाद। और एक छोटी सी गलती, अरे एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो कम से कम दिल में ये तो होता है कि साला एग्जाम देके देखा, लेकिन अगर मैं फॉर्म भरते वक्त गलती कर दूं तो दोस्त यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी। अब दोस्त सवाल पहले ये आता है कि भाई नोटिफिकेशन आ चुका है, ये सबने बता दिया, मैं भी बता रहा हूं। नोटिफिकेशन क्या है कि भाई डेट ऑफ सबमिशन हमारे पास आ चुकी है, यहां पर 21 तारीख से हमारे फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, यानी कल से शुरू हो गए। और मेरे दोस्तों लास्ट डेट जो है इसकी 23 जून की है, यानी 23 तारीख से पहले आप भर सकते हो। लेकिन यार आप लास्ट का वेट क्यों कर रहे हो, आपको अंत तक नहीं जाना है, सर्वर डाउन हो जाएगा, आप नहीं भर पाओगे। इसीलिए मैं सजेशन दे रहा हूं कि 23 जून की लास्ट डेट है। अब मेरे बच्चे, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 29 तारीख से लेके 1 जुलाई के बीच में इसकी विंडो करेक्शन ओपन होगी, और आप इसकी विंडो करेक्शन को आराम से अपना जो भी गलती हुई है उसको करेक्ट कर देना, बट कोशिश करो यार गलती ना करो। उसके बाद बच्चे अगस्त सितंबर में प्री हो गया, मेंस हो जाएगा दिसंबर में। खैर ये सारी बातें आप लोगों को सभी ने बता दी। अब लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ओटीआर या फादर नेम में मेरे 10th के मार्कशीट में अलग है, अभी मेरे पापा का नाम अलग है, तो इसको कैसे हम करेक्ट करें पहले तो मैं आपको बताता हूं। तो मेरे बच्चे कुछ गलतियां, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि वो गलतियां क्या है। देखो दोस्त, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि इसका ना स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट क्या होता है। अगर मैं आप लोगों को मेरे बेटे स्टेप बाय स्टेप अगर एक इमेज के थ्रू आपको समझाता हूं कि भाई आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट कैसे समझना है। सबसे पहले एसएससी 2026 फॉर्म फाइलिंग 2026 में ये गलती मत करना, क्योंकि फॉर्म भरने की गलती आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है। सबसे पहले मेरे बच्चे मैं आपको ना पूरा फॉर्म भरना बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना, गलती मत करना। एक छोटी सी वीडियो आपका एक साल बचा सकती है मेरे भाई। तो इतना जरूर याद रखना कि अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजना कि भाई इंद्रजीत सर ने वीडियो बनाई है, इसको एक बार शेयर कर ले। सबसे पहले मेरे बच्चे, जो अपनी आप नाम भरोगे, जो भी आपका नाम है वो आप कोई आधार कार्ड से नहीं भरोगे। मेरी बात समझना बच्चे, आधार कार्ड के हिसाब से आप अपना नाम नहीं भरोगे। आपके आधार कार्ड में कुछ भी लिखा है छोड़ दो उसे। आप मेरे बेटे अपने पैन कार्ड के ना आधार नहीं भरोगे, यानी आपका जो मेन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेरे बेटे रहेगा वो रहेगा आपकी 10th की मार्कशीट। यानी ये बात दिमाग में रखना मेरे प्यारे बेटे कि आपको सिर्फ वही नाम भरना है जो 10th की मार्कशीट में दिया हो गया। आधार कार्ड में क्या दे रखा है उसे छोड़ दो, मत भरो उसके नाम से। पहला स्टेप जो जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 10th की मार्कशीट में जो नाम होगा बस उसको प्रीफरेंस करना है। 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसको प्रीफरेंस करना है। आधार कार्ड छोड़ दो, पैन कार्ड छोड़ दो, कुछ भी दे रखा हो, मैं कह रहा हूं कुछ भी लिखा हो छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। अभी एंड में बताऊंगा आधार कार्ड वाला कैसे अपडेट करेंगे। सबसे पहले फॉर्म के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भरनी है वो होगी मेरे बच्चे आपकी 10th की मार्कशीट, ना 12th की ना ग्रेजुएशन की। यानी आप अपने सामने 10th की मार्कशीट ओपन रखना, और उसमें जो पापा का नाम, जो मम्मी का नाम, जो आपका नाम, जो डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ उसी मार्कशीट से। आधार कार्ड छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। दूसरी बात मेरे बच्चे, जो भी मोबाइल नंबर आप दे रहे हो, मेरी बात समझना मेरे बच्चे, जो भी मोबाइल नंबर दे रहे हो वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो आपका ट्रस्टेबल नंबर हो। आप मेरी बात समझना, क्या हो, ट्रस्टेबल नंबर हो। वो नंबर सिर्फ आपके पास रहे, ना पापा के पास ना मम्मी के पास। कारण क्या है ना कि ओटीपी गया और आपको नहीं पता चला, कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं पता चला, भूल जाओगे। ट्रस्टेबल नंबर। और मेरे बच्चे एक ऐसी वैलिड ईमेल आईडी जिसका एक्सेस आपके फोन में होना चाहिए। यानी अगर मेरे बच्चे कोई भी ऐसा मेल आता है तो आपके पास होना चाहिए। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले आप अपने फॉर्म को भरते वक्त अपने पास रखो। एक आपकी 10th की मार्कशीट, छोड़ दो आधार कार्ड पैन कार्ड साइड में छोड़ दो, एक 10th की मार्कशीट, दूसरा एक मोबाइल नंबर, और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों आपको रखना है अपने पास एक वैलिड ईमेल आईडी जो आपके लिए सबसे जरूरी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरी बात समझना बच्चे, आपको जाना है एसएससी की वेबसाइट पे। कहां जाना है बच्चे, मैं भी सारी चीजें बेटा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। सबसे पहले मेरे बच्चे आपको जाना है एसएससी की वेबसाइट पे, और एसएससी की वेबसाइट का नाम है ssc.gov.in। यानी दोस्त अब यहां पर आपको मैं समझाता हूं
हूं कि आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाना है, ssc.gov.in। आप इस पे जाएंगे और यहां पर मेरे बेटे एक ऑप्शन खुलेगा जिसका नाम होगा लॉगिन और रजिस्टर। मेरी बात समझ आई? इसका नाम होगा लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपने मेरे बेटे पहले ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन कर लेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स जो है वो खुलकर आ जाएगी। अगर आप नए बच्चे हो, पहली बार भर रहे हो, तो आप रजिस्टर पे जाके आप उसको रजिस्टर कर लेना, ठीक है। अब जैसे ही मेरे बेटे आप इसको ओपन करेंगे तो एक पेज आपके सामने इस तरह से खुलेगा। जैसे ही खुला आपने, तो अगर मेरे बेटे आपने पहले से रजिस्टर्ड कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो और पासवर्ड एसएससी रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डाल दो, वो आपके पास आ जाएगा। लॉगिन करने वाली कंडीशन आ जाएगी कि भाई आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने डाल दिया, आपने अपना पासवर्ड डाल दिया और यहां पर मेरे बच्चे आपने अपना क्या डाल दिया, कैप्चा डाल दिया। तो जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स वहां खुल जाएगी। अगर आपने नहीं किया तो आप यहां पे रजिस्टर नाउ कर लो और रजिस्टर नाउ करने के बाद ये फिर आपका एक पूरी डिटेल्स खोल देगा। जैसे आप सपोज करो फ्लो ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन लॉगिन, वो सब मैंने बता दिया, छोड़ दो। जैसे ही मेरे बच्चे खोलोगे तो ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, इस बात को समझना बच्चे, पर्सनल डिटेल्स मांगेगा आपसे, ठीक है, ये जरूर मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, एडिशनल डिटेल्स मांगेगा, डिक्लेरेशन मांगेगा। बस ये जो जो डॉक्यूमेंट्स है तैयार रखना, अभी सब बता रहा हूं, अपने पास सब रखना और यहां से कंटिन्यू कर देना। तो जैसे ही मेरे बेटे कंटिन्यू करोगे तो एक नया पेज आपकी स्क्रीन पे यहां पे खुल जाएगा, ठीक है। तो ये एक नया पेज मेरे बेटा आपकी स्क्रीन पे खुल गया। अब इस स्क्रीन पे क्या होगा, यहां पे डू यू हैव आधार कार्ड, तो मेरे बेटे आप इसको क्या करेंगे, यस कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे बच्चे, इसको यस कर देंगे, क्योंकि आपके पास आधार कार्ड है। तो आप क्या करेंगे, अपना यहां पर आधार नंबर डाल देंगे। मेरी बात समझना, मैं नाम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपको अपना क्या डालना है, आधार नंबर डालना है। फिर मेरे बच्चे आधार नंबर अगेन डालना है, आपको दोबारा आधार नंबर वेरीफाई कर देना, यस और नो, और यहां से सेंड ओटीपी कर देना। तो जो आधार कनेक्टेड नंबर आपका होगा, आधार कनेक्टेड जो नंबर होगा उस पे जो ओटीपी आएगा मेरे बच्चे, वो ओटीपी यहां पर जैसे ही सेंड ओटीपी करेंगे एक बॉक्स और खुल जाएगा और ओटीपी वहां पर वो डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, यहां पर मेरे बेटे आपका क्या नाम आएगा, नाम आएगा। फिर इसको मेरे बच्चे वेरीफाई कर लेना, लेकिन ये नाम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, 10th की मार्कशीट के हिसाब से। फिर मेरे बच्चे हैव यू एवर चेंज नेम, आप सीधा बोलना कि भाई मैंने नाम चेंज नहीं किया कभी जिंदगी में, मेरा जो नाम है वो रहेगा। फिर आपका जेंडर, आप मेरे बेटे मेल हो या मेरे बेटे आप यहां पर क्या लिख दो, फीमेल लिख दो, यस और नो, और वेरीफाई जेंडर कर देना, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे फोर्थ कॉलम में आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्थ कॉलम में आपके पास क्या आएगा, जेंडर आएगा। अब ये सारी चीजें मेरे बच्चे आपको पता चल गई, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले सही तरीका क्या है। अब क्या करना है आप लोगों को मेरे बेटे, ध्यान से समझना, आपको क्या करना है, सबसे पहले स्पेलिंग बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे 10th की मार्कशीट में है। बात से समझना बच्चे, स्पेलिंग एज इट इज वैसी होनी चाहिए जो 10th की मार्कशीट में है। डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट 10th की मार्कशीट में होगा। निक नेम यूज ना करें, हमेशा ऑफिशियल नाम भरें। डेट ऑफ बर्थ गैस मत करना कि ईयर आगे पीछे कर दिया, डेट आगे पीछे कर दिया, मंथ आगे पीछे कर दिया, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ आप जब भी एग्जाम देने जाओगे आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, तो ये आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। 1 डिजिट रॉन्ग मतलब रिजेक्ट, ये कोई मजाक नहीं है, एक करियर है जो दांव पे लगा पड़ा है, ठीक है। अब यहां पर मेरे बच्चे अगला सवाल, स्टेप 3, फादर और मदर का नाम, माता पिता का नाम भरते समय ज्यादा गलतियां होती हैं, इसे बेहतर सावधानी से समझें। जैसे मेरे बच्चे राम कुमार, कुमार को KR लिख दिया, गलत है यार। धर्मेंद्र में किसी के पापा का नाम नरेंद्र, धर्मेंद्र, रविंदर, इंदर है, तो DER ERA, इनमें कंफ्यूजन होती है, मत दिमाग लगाना। नाम भरते वक्त याद रखना, जो भी मेरे बेटे 10th की मार्कशीट में दे रखा है, आप आधार कार्ड सब छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात पे सुनो। जो भी मेरे बच्चे 10th की मार्कशीट में दे रखा है बस उसको भरना, एक्स्ट्रा स्पेस अवॉइड करना, कोई फालतू का स्पेस नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इशू आ सकता है अगर नाम मैच नहीं करा तो ध्यान रखना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार ही नाम भरे मेरे बच्चे, कोई वोटर आई कार्ड नहीं, कोई आधार कार्ड पे ध्यान मत देना, सिर्फ मेरे कहने पे आप 10th की मार्कशीट पे फिल करना। चौथी बात मेरे बच्चे, अब आता है कैटेगरी, आप SC हैं, आप OBC हैं, आप EWS हैं और ST हैं। मेरे बेटे अगर आप SC ST OBC हैं और अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो शायद आपका OBC सर्टिफिकेट ना वैलिड हो। क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट एक बार देख लेना। EWS का सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल तक वैलिड है। अगर मेरे प्यारे बच्चे आपने EWS का सर्टिफिकेट बनवा रखा है और उसकी डेट बच रही है तो वैलिड है, अदरवाइज आपको नया EWS बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन की डिटेल्स, सभी डिटेल्स
एक्यूरेटली भरें, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, क्या परसेंटेज थी, पासिंग ईयर मेरे बच्चे बहुत सावधानी से भरना है कि क्या आएगा। फेक इंफॉर्मेशन मत भरो, ये क्रिमिनल ऑफेंस है और करियर बर्बाद भी कर देगी आपकी, ठीक है। तो आपको जो भी भरना है डॉक्यूमेंट्स के आधार पे। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे फोटो पे। भाई फोटो में चश्मा लगा रखा है, कैप पहन रखी है या शोल्डर उठे हुए हैं, कुछ ऐसा फालतू की चीजें नहीं करनी है। आपको सीधा एक बात ध्यान रखनी, फोटो रिसेंट होनी चाहिए और ये लाइव कैप्चर करेगा। मैं फिर बोल रहा हूं लाइव कैप्चर इमेज शो होगी, तो बेटा आपको ध्यान, रिसेंट पासपोर्ट फोटो हाल ही में खिंचवाई गई है, पासपोर्ट साइज नहीं, ये लाइव फोटो कैप्चर करेगा। तो 80% फेस आना चाहिए, बिल्कुल फ्रंट होना चाहिए, नो सनग्लासेस, नो कैप, कुछ भी चीज नहीं। अगर आपके सनग्लासेस लगे हैं तो या फिर चश्मा लगाए तो उसे उतार के ही आप अपनी लाइव कैप्चर फोटो दें, अदरवाइज एंड में क्या होगा कि आपकी फोटो नल एंड वॉइड कर दी जाएगी। वो भी मैं अभी आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरी बात, मेरे बच्चे सिग्नेचर का रूल क्या कहता है, ध्यान रखना सिग्नेचर एक ही यूज करना, क्योंकि अगर जो सिग्नेचर आप यूज कर रहे हो, सिग्नेचर अपलोड करना उतना ही जरूरी जितना फोटो एसएससी के रूल्स को ध्यान से पढ़ें। कैपिटल लेटर्स में साइन मत करना, क्रॉप्ड साइन अपलोड मत करना, साइन स्मॉल और कैपिटल दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, प्रॉपर नाम नहीं होना चाहिए, कोई भी साइन आपके कर देगा, क्योंकि यही साइन आपके जिंदगी भर चलेंगे। तो याद रखना कि अगर आपको कोई साइन मेरे बच्चे करने हैं तो वो साइन, जैसे सपोज करो इंदर लिखना है तो INDERJ इस तरह से कर सकते हो, यानी कैपिटल और स्मॉल दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, ये साइन ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, रनिंग हैंडराइटिंग, अगर मैं क्वेश्चन की रनिंग हैंडराइटिंग में साइन कर्सिव या रनिंग हैंडराइटिंग में करें, ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। ध्यान से कोशिश करना कि आप ज्यादातर ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करें साइन करते वक्त, और क्लियर स्कैन्ड इमेज होनी चाहिए, उसकी JPG या मेरे बच्चे किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, PDF में होनी चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगला पॉइंट आता है एग्जाम सेंटर, वो बात की बात है, प्रेफरेंसेस बाद में कर लेंगे, उसको छोड़ देते हैं। मेरे बच्चे फाइनल सबमिट से पहले ध्यान रखना, एक बार नाम अपना चेक कर लेना, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना, फोटो और साइन चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी चेक कर लेना, SC ST OBC। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं सर मैं SC था मैंने जनरल में डाल दिया, मैं जनरल था मैंने SC में डाल दिया। भाई गलती मतलब नो माफी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और क्वालिफिकेशन चेक कर लें कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मेरे बच्चे क्या लग रही है। SSC एस्पायरेंट्स, इस बात को दिमाग में रखना बच्चे कि जो मैं स्टेप बता रहा हूं, 8 में मैट्रिकुलेशन 10th की एजुकेशनल बोर्ड कौन सी रही है, CBSE रही है, वो आपको फिल करना है, वेरीफाई करना है। आपको रोल नंबर तक मेरे बच्चे यहां डालना पड़ेगा अपने 10th का, ठीक है। रोल नंबर मेरे बच्चे 10th क्लास का रोल नंबर तक मेरे बेटे आपको यहां डालना पड़ेगा, ईयर ऑफ पासिंग आपको मेरे बेटे डालना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन फिर आपकी क्या है कि आपने ग्रेजुएशन की है, आपने मेरे बच्चे मास्टर की है, ये आपको समझना होगा। और कैंडिडेट का यहां पर पॉइंट नंबर 12 में आएगा मोबाइल नंबर, क्या आएगा, मोबाइल नंबर, और यहां पर आएगी मेरे बेटे आपकी ईमेल आईडी। जैसे ही आप इसको कर दोगे, तो जैसे ही मोबाइल नंबर और ईमेल डालोगे तो वहां पर OTP सेंड करने का एक ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, OTP सेंड करने का। तो 2 OTP आएंगे, एक OTP आएगा मोबाइल नंबर पे और एक OTP आएगा ईमेल आईडी पे। तो आपने क्या करना है, सेव कर देना है OTP भरने के बाद। जैसे ही OTP जाएगा एक ब्लैंक और खुल जाएगा, तो आपको OTP क्या करना है, वो डालना है और यहां पर सेव एंड नेक्स्ट करना है, सेव भी करना है नेक्स्ट भी करना है, ठीक है, वो अपने आप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड मेरे बेटे आपकी खुलेगी दूसरी होम पेज पे। अब आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स मेरे बच्चे भर दी, यानी पर्सनल डिटेल्स भर दी। पर्सनल डिटेल्स में आपने सब बता दिया कि भाई आपके पास आधार कार्ड है, डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, एक चूज करना है, आधार कार्ड मेरे बच्चे, पैन कार्ड में से कोई एक, मेरी बात समझना, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक यहां पे चूज कर लेना है, और मेरे बच्चे वो डॉक्यूमेंट रहेगा कि आप भारत के नागरिक हो। दूसरी बात बच्चे, दूसरा आपको यहां पर मेरे बच्चे बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, क्योंकि आपका एज प्रूफ तो यहां पे देना पड़ेगा ना, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कुछ होगा जो वो आपको, या आप एक काम कर सकते हैं यहां पर भी आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। दूसरे में भी आप आधार कार्ड डाल सकते हो, तीसरे में भी मेरे बेटे आप आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चौथे में मेरे बेटे आप फोटो अपलोड कर दीजिए, और पांचवें में प्लीज अपलोड जेंडर प्रूफ लाइक आधार कार्ड, और ये आप सब में आधार कार्ड पैन कार्ड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक में कर दिया तो आप आधार कार्ड ही कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब कैंडिडेट का नाम यहां पे दोबारा आपको भरना पड़ेगा, फिर वेरीफाई करना पड़ेगा, इस तरह से सारी चीजें करनी पड़ेगी।
ठीक है। अब ये डिटेल्स वही कॉमन डिटेल्स आ जाएंगी, फिर आपको होम पेज पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक नंबर मिल जाएगा। जब आप अपनी बेसिक डिटेल्स भर दोगे तो मेरे भाई इसको लिख लो, इसको कहीं लिख लो, क्योंकि ये आपके मेल पर भी आ जाएगा और आपके फोन पे भी आ जाएगा, तो लिख लेना। इसके बाद क्या होगा मेरे बच्चे, आप यहां से डिटेल्स, आपकी बेसिक डिटेल्स जो है वो सेव हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहां से कंटिन्यू करना है। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद मेरे बच्चे फिर वो दोबारा आपसे क्या पूछेगा कि भाई आपको ना यहां पे दोबारा आपको एक नया पासवर्ड सेट करना है, जिसमें आप अपने जो नया रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा उसको यहां फिल कर देंगे। उसके बाद कोई ओल्ड पासवर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो आप न्यू पासवर्ड पे जाके एक नया पासवर्ड जनरेट कर लेना, और यहां पर नए पासवर्ड को जनरेट करके उसको कंफर्म पासवर्ड करके यहां पे कंफर्म पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा, और सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी चूज कर लेना कि आपका बचपन का कुत्ता कौन सा था, आप पैदा कहां पर हुए थे, कोई भी एक जेन्युइन क्वेश्चन, आपकी मम्मी का नाम क्या था, पापा का नाम क्या था, एक क्वेश्चन चूज कर लेना। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे और दोनों के आंसर्स भी चूज कर लेना, और मेरे बेटे वो क्वेश्चन और वो आंसर कहीं पर लिख लेना। कारण है ना, कल को जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाओगे तो इनसिक्योरिटी क्वेश्चन से भी आप लॉगिन कर सकते हो। और यहां पर सेव एंड एग्जिट मेरे बेटे आगे कर लेना। ठीक है, अब इसको सेव एंड एग्जिट करने के बाद एक नया पेज मेरे बच्चे खुलेगा, आधा एडिशनल रजिस्ट्रेशन। अब इस एडिशनल में क्या होगा, आपकी कैटेगरी आएगी, आप SC हो, आप ST हो, आप EWS हो, ये खुलेगा। ठीक है, इसको कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां गलती मत करना, फंस जाओगे। उसके बाद नेशनलिटी मेरे बेटे इंडिया आ जाएगी। ठीक है, ये छोड़ देना। ठीक है, मोल यहां आएगा आपकी विजिबल मार्क, आपकी बॉडी पे कोई चोट लगी हुई, जैसे मेरे जले का निशान है राइट हैंड पे, बर्न मार्क ऑन राइट हैंड, ठीक है, कट मार्क ऑन राइट लेफ्ट, वो जो भी आइज होगी आप उसको यहां पर विजिबल मार्क डाल देना। डिसेबिलिटी, अब अंधे हो, बहरे हो, लंगड़े हो, लूले हो, और इंटेलेक्चुअल है, जो भी विजिबिलिटी होगी उसकी मेरिट उस हिसाब से जाएगी। ठीक है, तो ये आप फिल कर सकते हो। अब यहां पे बात आती है मेरे भाई एड्रेस की। अब एड्रेस कौन सा भरोगे, सर एड्रेस भरना है सिर्फ आपको वो जो आपके आधार कार्ड में होगा। मेरे बेटे क्या होगा, आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वो भरना है। ठीक है, यहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट यूपी आ जाएगा, दिल्ली जो भी आएगा, दिल्ली आ जाएगा, जो पिन कोड यहां पे 00999 आ जाएगा। अब प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, देखो जिस एड्रेस पर रह रहे हो वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो मेरे बेटे यस कर दो। यस कर दोगे तो ये वाला बॉक्स खत्म हो जाएगा। अगर आप नो करोगे तो आपको मेरे बच्चे फिल न्यू एड्रेस, तो आपको दूसरा एड्रेस फिल करना पड़ेगा जिस पे आप मेरे बच्चे कम्युनिकेशन करना चाहते हो। अदरवाइज इसको यस कर देना तो उसी डॉक्यूमेंट्स वहीं पे आ जाएंगे जहां पे आप कहना चाहते हो। ठीक है, अब जैसे ही होगा मेरे बच्चे आप इसको क्या कर देंगे, सेव एंड एग्जिट कर देंगे। ठीक है, ये इसको आगे बढ़ेंगे। अब मेरे बेटे अगला, अब यहां पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। अब ये बोलेगा कि भाई आप डिक्लेरेशन दे दो, आपने एग्री कर देना, एग्री करने के बाद डिक्लेयर कर देना। ठीक है, अगर लेकिन उससे पहले आप प्रीव्यू करना चाहते हो तो प्रीव्यू OTR कर दो, और OTR करोगे तो पूरी डिटेल्स खुल के आ जाएगी, और यहां पे मेरे बच्चे आप क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। अब जैसे ही आप डिक्लेयर करेंगे इसके बाद मेरे बच्चे एक यहां पर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका पूरा का पूरा खुलेगा, बताता हूं मेरे बच्चे। तो जब खुलेगा तो लॉग इन जैसे ही करोगे, लॉग इन टू ऑनलाइन सिस्टम थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर, अब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालो, वहां पे लॉग इन हो जाएगा। और मेरे बच्चे आपको करना है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 पे क्लिक करना है। अब मैंने आपको क्या समझाया, जैसे कंबाइंड ग्रेजुएशन 2026 पे मेरे बेटे आप क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें मेरे बच्चे आपकी पूरी खुल जाएंगी कि आप ये कैटेगरी वैटेगरी आपने सब कुछ भर दिया, आपको कुछ एक्स्ट्रा भरने की जरूरत नहीं है। अब मेरे बच्चे मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना, ये मांगेगा फोटो, तो फाइंड ए प्लेस गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, एंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल होना चाहिए, पोजीशन योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अब पोजीशन मैंने बता दी ना, कैमरे के सामने होनी चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं बेटा आपको ना फिल करनी होंगी। फोटो और साइन जो होने चाहिए व्हाइट पेपर पे, ब्लू एंड ब्लैक पेन, कोई भी एक पेन आप चूज कर सकते हो, उसमें से मेरे बच्चे आप कर सकते हो। ठीक है, तो आगे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, लॉगिन करने के बाद ग्रेजुएट लेवल पे जाना, फिर आप बढ़ते रहोगे, इंफॉर्मेशन कॉलम अपने आप आ जाएगा, इंडिकेट हाईएस्ट एजुकेशन आ जाएगा, क्वालिफाइंग आ जाएगा, आर्म्ड फोर्स से बिलोंग करते हो नहीं करते हो सब आ जाएगा। तो जो वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मेरे बच्चे वो पूछेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे बेटे आप वहां पर भर सकते हो। अब अपलोड योर फोटोग्राफ विद स्पेक्टिकल्स, विदाउट स्पेक्टिकल्स, कैप एज स्पेसिफाइड, सीरियल नंबर 1, पहले ही कहा था, चश्मा कैप कुछ नहीं, सीधा जैसे मेरी सुंदर सी शकल है ऐसी शकल से मेरे बच्चे आप जनरली
आप इस चीज को आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ कि कुछ फोटोज होंगी, वो स्पेसिमेन कॉपीज कैसी होंगी। जैसे मेरे बच्चे, आप इसको फिल फॉर्म करोगे तो फॉर्म भरने के लिए मेरे बच्चे फिर ऐसे आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा न्यू चेंज नेम, फादर नेम, मदर नेम, भाई सब दोबारा भरना जाएगा। फिर मेरे बच्चे ये सारी डिटेल्स जो होगी ना, जितनी भी डिटेल्स आप मेरे देख रहे हो, ये मेरे बेटे किस में से भरनी है आप लोगों को, 10th की मार्कशीट में से भरनी है, ठीक है। 10th की मार्कशीट में से कोई फालतू की भसड़ नहीं। 12th के मार्क्स, 10th के मार्क्स सब पूछेगा, ये पिन कोड विन कोड सब पूछेगा। जब ये आप डिटेल सारी भर दोगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन दोबारा पूछ लेगा, पासिंग ईयर दोबारा पूछेगा। ऐसे नहीं है, फिर दोबारा फॉर्म भरने के लिए पूछेगा, वो OTR था। एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछेगा कि आपने कभी आर्म्ड फोर्सेज में ज्वाइन किए, मना कर दो। आपने एज रिलैक्सेशन चाहिए, हाँ कर दो। चाहिए SC ST OBC को तो मिलता है ना, तो हाँ कर दो। रिलैक्सेशन कोड को क्या रहेगा, SC का अलग, ST का अलग, OBC का अलग वो कोड रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर, आप प्रेफरेंस में दिल्ली डाल दो, दूसरे में हरियाणा, जो भी आपके नियरेस्ट जो होगा आप प्रेफरेंस में मेरे बेटे वो सारा डाल देना। उसके बाद इसमें नो कर देना। नो मतलब क्यों करोगे, आप पे कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, आप डिसेबिलिटी नहीं हो, आपको कोई टेक्नोलॉजी नहीं पता, ये पोस्ट जूनियर, मतलब ये एक बार मेरे बच्चे पढ़ लेना। और ये पोस्ट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर, पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल, पोस्ट ऑफ स्टैटिकल, तो ये पढ़ के नो और यस में अपने आंसर मेरे बच्चे दे देना। क्योंकि स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर की पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए थी। फिर वहां पे वो पूछेगा, जैसे यस करोगे तो कुछ नया खुल जाएगा। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर करोगे, ऑडिट ऑफिसर करोगे, यस कर दो, जो आपको नौकरी चाहिए भर दो। और मेरे बच्चे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, मैंने क्या बताया था आपको, जैसे ही करोगे फेस ऑथेंटिकेशन मांगेगा मेरे बच्चे, तो वो आ जाएगा फेस ऑथेंटिकेशन, मेरे बेटे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर फोटोग्राफ कैप्चर करना है और यहां से कैप्चर लाइव फोटो एंड अपलोड सिग्नेचर, दोनों कर देना। जैसे ही कर दोगे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके मेरे बेटे डिटेल्स, बेंचमार्क, डिसेबिलिटी वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना कि अगर आपके अंदर कोई फिजिकली डिसेबिलिटी है तो आप मेरे बच्चे उस चीज को फिल कर सकते हो। ये सब कुछ करने के बाद मेरे बच्चे आपका एक फाइनल ऑप्शन आएगा, डिक्लेरेशन कुछ नहीं भरनी, और एक फाइनल ऑप्शन आएगा जिसे फिल कर दोगे। अब मेरे बेटे ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्म अर्ली फिल करो, लास्ट डेट का इंतजार मत करना। PDF और पेमेंट रिसीप्ट सेव करो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, क्योंकि आप पेमेंट करोगे तो कार्ड से भी कर सकते हो। लड़कियों तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, SC ST के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए है। हर डिटेल 2 बार वेरीफाई करो, ट्रस्टेड डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन से यूज करो। किसी भी साइबर कैफे वाले पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, जो भी डिटेल्स हो एक बार खुद वेरीफाई करो, तब जाके बाद में मत कहते ना साइबर कैफे वाले से डिटेल्स गलत भर दी, नहीं होना चाहिए। लास्ट डेट का वेट नहीं करना, साइबर कैफे भरोसा नहीं करना, किसी को अपना फॉर्म भरने मत दो। पेमेंट के बाद कंफर्मेशन चेक करना मत भूलना कि कंफर्मेशन हुई या नहीं हुई। एक छोटी सी गलती 1 साल का नुकसान मेरे बच्चे कर देगी, सावधानी से भरो, सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपके मन में अभी भी फॉर्म को भर के लेके कोई दिक्कत है, कोई डाउट है कि सर मैं भर रहा था मेरे साथ ये दिक्कत आ गई, आप कमेंट में लिख के मुझे बताओ कि सर ये प्रॉब्लम है, मेरी टीम आपको कॉल करेगी और आपका फॉर्म प्रॉपर तरीके से भरवाएगी। इवन मैं भी आपको फोन कर सकता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, इस एग्जाम को करने के बाद आपको एक छोटी सी तैयारी करनी पड़ेगी, और ये तैयारी करेंगे आप मेरे साथ, यानी इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा के साथ। मेरे दोस्तों 2026 में ट्रिक्स बहुत काम आएंगी। डिस्क्रिप्टिव तो आपने बहुत पढ़ लिया, लेकिन इस बार मैं आप लोगों को कराऊंगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिस इंग्लिश स्पेशल बैच में। ये बैच 1 जून से स्टार्ट हो रहा है और फीस मेरे बेटे बहुत नॉमिनल है, मात्र 399 रुपए, और जो 1 जून से मेरे बेटे स्टार्ट हो रहा है। 2 साल की वैलिडिटी है। एक बार मेरे बच्चे भरोसा करके देखो, आप यकीन मानना कि आपका इंग्लिश ऐसा हो जाएगा कि आपके मार्क्स गजब आएंगे। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट मेरे बच्चों ने अभी तक दिए हैं। इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक भी कर देना, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी है। जय हिंद मेरे दोस्त, बाय बाय।